यहाँ पे जो लिखा है क्या आप उसे गेस कर सकते हो? यू आर अ जीनियस, राइट? रॉन्ग। चलो कोई बात नहीं, अगर आपसे ये मिस हो गया, लेकिन अब भी आप अपने आप को जीनियस ही कहोगे ना अगर आपने ये नोटिस कर लिया कि मेरी टी शर्ट का डिजाइन अब चेंज हो चुका है। इस चीज के पीछे काम करती है एक ह्यूमंस की एक ऐसी पावर, इसे जो लोग कंट्रोल कर लेते हैं उन्हें हम कहते हैं डिटेक्टिव्स, एजेंट, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मेंटलिस्ट, म्यूजिशियन या फिर मल्टीमिलियनियर्स। वो सुपर पावर जिसकी मदद से लियोनार्डो दा विंची ने मोनालिसा बनाई और चार्ल्स डेविड ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। वो जिससे न्यूटन को एक सेब में ग्रेविटी दिखी और एलोन मस्क को मास्क पर लाइफ। ये वही पावर है जिसने बचपन में हमें चलना, बोलना, चेहरा पहचानना, भाषा समझना और अपने इमोशन को फील करना सब कुछ सिखाया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एज के साथ साथ ये पावर न जाने हमारे दिमाग के किस बेसमेंट में फंसती चली गई। इसके कम यूज से हमारी परफॉर्मेंस घटती है, हमारी ग्रोथ रुकती है और हेल्थ इश्यूज जैसे ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस ये सब पैदा होते हैं। सबसे बड़ी चीज, इसकी कमी हमें दुनिया के 99% लोगों के ग्रुप में शामिल करती है और यही है ब्रेन पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या सच में हमारा ब्रेन इतनी बारीकी से चीजों को नोटिस कर सकता है? और क्या हो अगर हम सच में शर्लॉक की तरह चीजों को ऑब्जर्व कर पाए? क्या कितनी आसान होगी हमारी लाइफ की अगर हम अपने सभी सेंसेस को उनके फुल पोटेंशियल पे यूज कर पाए? और इसका क्या इम्पैक्ट होगा हमारे रिलेशंस, हमारे करियर और हमारी परफॉर्मेंस के ऊपर? तो अब आप तैयार हो जाओ, मैं आने वाले कुछ मिनट में ही आपको और आपके ब्रेन को कई बार चैलेंज करने वाला हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कोई डिटेक्टिव टिप्स, बॉडी लैंग्वेज हैक या फिर फेस एक्सप्रेशन के बारे में नहीं बताने वाला। मैं आपको इस वीडियो से वो हिडन ब्रेन साइंस बताने वाला हूँ जिसके पीछे कई लोगों की रिसर्च छुपी हुई है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कई लोगों की डॉक्यूमेंट्रीज देखी है, कई लोगों के पॉडकास्ट सुने हैं, सो दैट आप भी अपने ब्रेन के उन पार्ट्स को अनलॉक कर पाओ जिसकी वजह से आप भी अपने प्रॉब्लम को झट से सॉल्व कर पाओ, अपने रिलेशंस को परफेक्ट बना पाओ, अपनी लाइफ को 10x ग्रो कर पाओ और अपनी लाइफ को मास्टर कर पाओ। याद रहे आपको पूरा फोकस मेरे वर्ड्स, दिख रहे विजुअल और सभी पैटर्न्स पे रखना है, क्योंकि इससे ये पता चलेगा क्या रियलिटी है और क्या इल्यूजन, वो सब आपको पता चलेगा। How did you see that? मैंने अपनी आंखों से उसे उस कार में बैठते हुए देखा है। तो चलो आपको एक चैलेंज देता हूँ जिसका नाम है डबल टच गेम। इस चैलेंज से आपको यह समझ में आएगा कि देखने और ऑब्जर्व करने में कितना डिफरेंस होता है। इस चैलेंज में कोई 2 लोग रोप को घुमाएंगे और बाकी सभी लोग रोप से निकलते जाएंगे। चैलेंज बस इतना सा है कि आपको इन ग्रीन गर्ल्स को नोटिस करना है और आपको ये बताना है कि इन्होंने कितनी बार जंप किया। तो आप रेडी हैं? चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपने कितने जंप्स गिने? 38। तो कांग्रेट्स, आपने एकदम सही काउंट किया। पर क्या आप में से कुछ लोगों ने इन जंप्स के अलावा कुछ और भी नोटिस किया? शायद एक बड़ा सा चिकन में भी आप में से कई लोग ज्यादा स्मार्ट होंगे, वो उनको ये दिख भी गया होगा। पर क्या आपको याद है पीछे दिख रही वॉल का कलर क्या था? साइकोलॉजी में इसे कहते हैं सेलेक्टिव अटेंशन, और जो मैंने अभी आपके ब्रेन के साथ किया उसे हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ ब्रेन एटिक। और ये वही है जो आपकी ये जानने में मदद करेगा कि इतनी बड़ी दुनिया में आंखों के सामने से गुजरने वाली हर एक चीज में से किसको ऑब्जर्व करना है। तो जैसे कि आप इस पेड़ को जानते हो, ये वही पेड़ है जिसके नीचे बैठ के न्यूटन को ग्रेविटी का आइडिया आया था। तो मान लो अगर इस पेड़ के नीचे न्यूटन नहीं कोई और होता, सेब गिरता, वो क्या ऑब्जर्व करता? जनरली यही कि नीचे कोई सेब गिरा, उसको उठा के खा लो, सिंपल। यदि मान लो इसके नीचे कोई किसान बैठा होता, वो क्या ऑब्जर्व करेगा कि भाई सारे सेब पक गए हैं, इसको अब हम तोड़ सकते हैं। लेकिन न्यूटन ने जो ऑब्जर्व किया उसने मॉडर्न फिजिक्स की हिस्ट्री बदल दी और इसे ही हम कहते हैं ब्रेन एटिक। तो आखिर क्या है ये ब्रेन एटिक?
ब्रेन एटिक एक मेटाफोरिकल टर्म है जिसको शर्लॉक नामक एक राइटर ने यूज किया था। इसका मतलब ये है कि हमारा ब्रेन एक्चुअली में एक खाली कमरे की तरह है जिसमें हम अपनी जरूरत और इंटरेस्ट के अनुसार फर्नीचर रख सकते हैं। एक एग्जांपल समझाता हूँ कि मान लो मेरे घर में जो मैक्सिमम फर्नीचर है वो ब्लू कलर का है या फिर थीम वॉल सब ब्लू कलर की है, तो जब भी मैं कोई फर्नीचर खरीदने जाऊंगा तो मेरा ध्यान हमेशा उन ब्लू आइटम्स की ओर रहेगा। तो इसी प्रकार से ब्रेन एटिक आपका सबकॉन्शियस माइंड है और जैसा आप उसको स्ट्रक्चर दे दोगे तो आप उसी के अनुसार उसमें फर्नीचर लाओगे, यानी कि उसी के अनुसार आप उसमें डिटेल डालोगे। और यही काम मैंने आपके साथ इस गेम में किया। मैंने आपके पूरे माइंड को इस जंप काउंटिंग में फंसा के रखा, जिसके चक्कर में कुछ लोगों ने वॉल का कलर मिस कर दिया तो कुछ लोगों ने चिकन। अगर आप में से कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि हमने ये दोनों डिटेल्स नोटिस करी, तो क्या आपने इन रोप हैंडलर्स को नोटिस किया? आपके डेली लाइफ में आपके साथ बहुत सी चीज़ें हो रही होंगी और आप उनमें से कौन सी चीज़ें ऑब्जर्व कर पाते हो, इसका बहुत डिपेंड करेगा कि आपका ब्रेन एटिक किस टाइप का है। मैं आपको कुछ लोगों के एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ये है मैरली वॉस सेवेंट और यह है इंडिया के यंगेस्ट IPS ऑफिसर सुफीक हुसैन। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने ब्रेन एटिक का सही इस्तेमाल किया और अपनी एक नई पहचान बनाई। आखिर कौन है ये लोग और कैसे इन लोगों ने अपनी ऑब्जर्वेशन पावर को इतना बड़े लेवल पर लेके गए, इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए चैलेंजेस के साथ और बिल्ड करते हैं एक नई ऑब्जर्वेशन पावर को। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।